पहले हिंदू थे, अब वो मुसलमान हो चुके हैं। हमारे साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब योगी जी के पापा भी नहीं आए होंगे तब से अलीगढ़ है। अभी आगे कौन सा इतिहास रचना चाह रहे हैं? अब मस्जिद में सिर्फ 5 टाइम अजान हो रही है, कितने मिनट की? सिर्फ 3, ये 2 से 2.5 मिनट, इतने मिनट की अजान होती है, उसके बाद तो नहीं होती। अब मंदिर में जब भजन होता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे चलता है, जब किसी को दिक्कत नहीं है, जब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर भाई साहब मेरी बात तो फिर तो बाबरी मस्जिद भी सबकी थी, सभी आते हैं। वो तो एक जगह थी ना, प्रार्थना करने की जगह थी, तो प्रार्थना सभी कर सकते थे। योगी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, वो मुसलमानों को चुन के पकड़ते हैं, समझ गए। और मोदी के अंदर फिर भी रहमदिली है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मोदी प्रधानमंत्री सही है। बार बार बच्चों के बारे में जिस सबसे पूछ रहे हो आप, क्या आपके हाथ में है बच्चों को रोक लेना, बच्चे पैदा करना? मेरे हिसाब से तो मेरे हाथ में ही है। मेरे हिसाब से तो मेरे हाथ में है। कैसे? आज विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो विज्ञान अपनी जगह पे है, ठीक है ना। पर अगर विज्ञान ऊपर वाले के आगे फेल हो रहा है तो क्या करोगे? दुनिया के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, और लेकिन जो हमारे कुरान शरीफ में लिखा है ना, हम उसे किसी को दखल अंदाजी करने देंगे नहीं। सारी बातें समझिए। हमारे पास ये भी हुआ भाई, शादी ऐसी औरत से करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल रुकावट करना, ये हमारे दीन का मामला है, हम इसमें किसी को इंटरफेयर करने नहीं देंगे। हम जैसे हिंदू भाइयों के बीच में हम जाके नहीं बोलते कि भाई तुम्हारा भगवान ये नहीं कहता, ये हम नहीं करते। हमने कभी इंटरफेयर नहीं करा किसी मामले में। ऐसे हम अपने दीन के मामले में, हम अपने इस्लाम में इंटरफेयर करें, किसी के मज़हब को बुरा किया। हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान रहेगा। ये बच्चे 10 अच्छा है। हाँ, अच्छे क्यों है बताइए सर? हैं? बच्चे अच्छे क्यों हैं? तादाद बढ़ेगा, कमाएगा, खाएगा। सर लेकिन उन्हें पढ़ाएगा कौन? हाँ, सब पढ़ा, जिसका बच्चा है वो सब पढ़ाएगा। पढ़ाते नहीं है लोग, वो हाँ, बच्चों को ठेले पे लगा देते हैं। पढ़ाते हैं। आपके कितने? ठेला नहीं चलाएगा तो ये माल कहाँ से कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? तो आपके कितने बच्चे हैं? आपके 5 है। 5 बच्चे जी। तो आगे प्लानिंग है करने की? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, हमारे तो 5 है, 3 लड़की है, 2 लड़का है। आपको लगता है कि आज भी लोगों को 8-8, 10 बच्चे करने चाहिए? ये बारे में हम बता नहीं सकेंगे भाई, तो अल्लाह ताला जिसको होता ही नहीं तो परेशान है बेचारा, समझ ऊपर वाले की देना, बस ऊपर वाले की देना भाई। अब ये जो सोचते हैं कि भाई हम मुसलमानों को बर्बाद करेंगे, जो जितने राजनीति वाले हैं, आपको ऐसी राजनीति है खुली हो रही है बिल्कुल। क्या लुपी छुपी बात है? राजनीति की बिल्कुल है, लुपी कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। ये सोच रहे हैं मुसलमान को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमान को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये इसमें 80% जो हिंदू हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। अब मोदी जी जब से आए हैं, सिवाय इन्होंने शहरों के नाम बदलने के अलावा और कुछ भी नहीं करा। आपको हरिगढ़ कहने में कोई दिक्कत होगी? हमारे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो हमारा धर्म कहता है हम तो वही नहीं कहेंगे भाई, अलीगढ़ ही कहेंगे मतलब। हाँ, अलीगढ़ ही नहीं है मतलब फैसले? नहीं, फैसले का स्वागत। इलाहाबाद का भी प्रयागराज कर दिया नाम, तो ये सही है? इंडिया का भारत कर रहे हैं। वो कुछ भी कर देगा, वो मुख्यमंत्री है, कुछ भी कर देगा, समझ गए। हाँ, योगी जी कुछ भी कर देंगे। सर योगी जी से जनता डरती क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। जनता बदमाश है, वो नेपाल से आया हुआ है, यहाँ का वहाँ रह गया। और क्या भारी है? सामान भारी है उनका, नीचे का सामान भारी है। बुलडोजर बाबा का भारी है। बुलडोजर भारी है। सर आपको भी बुलडोजर भारी लगता है क्या योगी जी का? मैं क्या कहूँ, बस और उनका बुलडोजर तो धूम से चल रहा है यूपी में, जब तक हाँ चलता ही रहेगा जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब जैसा चलने दो, अपने को तो बस अपने आप ही रहना है कि योगी जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया जाए? नहीं जी नहीं। क्या दिक्कत है? राहुल गांधी, अरे भाई साहब वो सीएम बन गए, उन्होंने इतनी कट्टरपंथी कर रखी है, तो ये यूपी में, और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये लाल किला है, किसने बनाया था? हिंदुओं ने बनाया था। है आज ये लाल किले को गिरवी रख रखा है, किराए पे चढ़ा रखा है। कि ताजमहल को भी तेजो महल बना दो, बताओ। कुछ भी बना दो, अरे कुछ भी बना दो। मामला चल गया। ये असल बात है कि जो भी हो, चाहे मैं हूँ, हम कुछ भी कर लें, इसे अपने साथ ऊपर ले जाके दिखा दें। ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर तो हमारी अच्छाई और बुराई जाएगी। तो आप बताइए, ये नाइंसाफी हो रही नहीं हो रही? गलत हो रहा नहीं हो रहा राजनीति? जब ये सीएम बन के इतना कुछ कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे? और इनके ये काम नहीं है राजनीति करने के, जैसे ही अपने आप को भक्त आते हैं भक्त, और इनका लिबास जैसा है, इनका काम तो मंदिर में बैठ के और अच्छे काम करने के काम है। ये राजनीति में आने नहीं चाहिए था इन्हें तो अपने भगवान को प्रसन्न करना चाहिए था, ऐसे काम करने चाहिए था, और उल्टा काम कर रहे हैं ये। लेकिन भाईजान ये कहते हैं कि हरिगढ़ भी पहले अलीगढ़ का नाम हुआ करता था रामायण काल में। अरे भाई साहब आप हिस्ट्री उठा के देखिए, अभी इन्होंने खत्म कर इतिहास। जो हरिगढ़ कहाँ था? हरि मतलब आप अगर देखे जैसे आप भी सभी धर्मों में बैठते हैं, आप जानते हैं हरि कहा जाता है भगवान विष्णु को, और अली जो है वो आपके मदद से। मैं मानता हूँ सर, मैं उनका अली जो है वो हमने अपने सहाबी के नाम से नहीं रखा। अली जो थे, जो उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे, जो वहाँ के मुखिया थे, जिन्होंने अलीगढ़ को बसाया, जिसे अलीगढ़, तो वो उनके नाम होंगे कुछ। जी सर,
उनका ही नाम है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साहबी के नाम अली था, आज भी ऐसे बहुत मुसलमान मिल जाएंगे आपको जो जिनके नाम अली हैं, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है। वो यही हमारे नाम हमारे साहबों के नाम थे। तो ये अली हमने अब साहबी के नाम से अलीगढ़ बोलने में आपत्ति है कुछ आपको होगी सर? मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है अभी? सनी राठी भाई। आपके का नाम किसने रखा? मेरे फादर ने रखा। अभी आपको अनिल राठी बोल दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा अलग लगेगा। बस यही बात है। जैसे हम सुनते हैं यहाँ बहुत से लोगों ने बताया कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और हिंदू मतलब क्या है कि उसमें और भी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके जो धर्म के जो हमने इंटरव्यू देखते हैं सोशल मीडिया पे, हकीकत है सर, और बहुत से हकीकत है बिल्कुल। भाई हमने जो मुसलमानों की बताते हैं कि वो मुसलमान बिल्कुल अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, वो वाकई में यही है। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा हम किसी को मान ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप अगर अपने भगवान को मान रहे हैं आप मानिए, हमने किसने रोका है? कि रामायण काल में जो नाम थे ना, क्योंकि कहते हैं मैं भगवान राम का भक्त हूँ, तो रामायण काल में जो नाम थे वो नाम रखे जाए भारत। अगर ये वाकई में राम भक्त होते तो ऐसे काम करते ही नहीं। उनकी भूमिका तो अलग ही थी, श्री राम जी की, और भूमिका ये लगती। हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि जिंदाबाद जय, क्योंकि आपने बताया भारत माता की जय, ये भी नहीं बोल सकते हम। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान, नहीं मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कि हमारे धर्म में सिर्फ जय, हम सिर्फ अल्लाह की बड़ाई कर सकते हैं। फौज में वो भी तो करते हैं भारत माता की। बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लेकिन अपने भारत के लिए कर रहे हैं ना, हमें इसकी भी इजाज़त नहीं है। हमारे दीन में इस चीज़ की बोलने की इजाज़त है, सिर्फ हम अल्लाह की बड़ाई कर सकते हैं और किसी की बड़ाई नहीं कर सकते। जिसकी वकालत करो, कुरान शरीफ में है, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी वकालत करो उसकी। लेकिन अब हमारे मुल्क में हम चैन सुकून से नहीं है, हम अपनी हिफाजत नहीं है हमारी, तो हम क्या करें? इबादत करने में कोई दिक्कत होती है 9 सालों में? भाई साहब कई मस्जिदों में तो यहाँ दिल्ली में ही देख लो, माइक हटवा दिए गए हैं। सर वो तो मंदिर मस्जिद दोनों से हटे थे। नहीं हटे थे, सिर्फ मस्जिद से हटे हैं। दिल्ली में, यूपी में सर दोनों में हटे हैं। नहीं हटे, सर लॉकडाउन में होते थे वो। लेकिन अभी तक तो मंदिर मस्जिदों से अभी तक हटे में। संभल में जाइए आप, मुरादाबाद में जाइए, हापुड़ में जाइए, मस्जिदों से अभी तक माइक हटा रखे हैं, मंदिरों से दोबारा माइक लग गए। अब मस्जिद में सिर्फ 5 टाइम अजान हो रही है, कितने मिनट की? सिर्फ 3 या 2 से 2.5 मिनट, इतने मिनट की अजान होती है, उसके बाद तो नहीं होती। अब मंदिर में जब भजन होता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे चलता है, जब किसी को दिक्कत नहीं है, जब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लाउड स्पीकर्स मतलब बिल्कुल ही हटा दिए गए। हाँ बिल्कुल हटा दिए गए हैं यूपी में से, आप देखिए जाकर। और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जुल्म करा जा रहा है मुसलमानों के साथ यूपी में, तो बिल्कुल। पर मैं एक सवाल और करता कि लॉकडाउन में भी देखा गया कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने कुछ चीज़ें गलत करी, कि कोरोना का विरोध करते हुए नमाज करी जा रही है। चलिए मुसलमानों ने गलत करा, मुसलमानों ने तो फिर वहाँ भी गलत करा। जो मुसलमानों को प्लेनेट हिंदुओं को दिया गया, उन्हें बचाया गया, मुसलमानों ने दिया ना। और मुसलमानों ने ये भी करा कि अपने घर के मेंबर छोड़ के भाग गए, मुसलमान उनको ले आके शमशान घाट में उनकी